महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका हृदय से स्वागत है, आभार है। कांग्रेस मुख्यालय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, हमारे उपाध्यक्ष संगठन माननीय श्री मथुरा दत्त जोशी जी, हमारे महामंत्री संगठनात्मक ढांचा सुधार और ट्रेनिंग श्री महेंद्र नेगी गुरु जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री शीशपाल सिंह बिष्ट जी, हमारे राजनीतिक एवं मीडिया सलाहकार माननीय अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष सोशल मीडिया श्री विशाल मौर्य जी। मैं अब निवेदन करूंगी माननीय अध्यक्ष जी से कि वो आज का प्रेस वार्ता का इशू आप सबके सामने रखें। मैं सम्मानित मंच और सम्मानित सभी पत्रकार बंधु आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की प्रेस वार्ता बहुत जल्दीबाजी में बुलाई गई और आप सब लोग यहाँ बड़ी उपस्थिति थी। आप लोगों के मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही गंभीर स्थिति से आज राज्य हमारा गुजर रहा है और आज का जो विषय है, मैं धामी जी के इस समाचार की तरफ जाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि नैतिक बल नहीं है विपक्ष के पास जाने के, और इस नैतिक बल की हकीकत मैं आज आपके सामने रखूँगा। और उसमें पहले क्रम में अगर मैं रखूं तो अंकिता भंडारी का मर्डर केस आप लोग ने बहुत अच्छी तरीके से कवर भी किया, आप लोग सब लोग उसमें लगातार लगे भी रहे। उस अंकिता भंडारी की मां का एक वीडियो कल वायरल हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उन्होंने जो पत्र जिलाधिकारी को और सरकार को लिखा है वो बहुत ही गंभीर है। उनके पत्र के अनुसार बीजेपी आरएसएस के एक बड़े व्यक्ति का नाम का खुलासा उन्होंने किया है, और मैं आप सबके माध्यम से ये मांग भी रख रहा हूं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। आप सब ने उसको भी प्रमुखता दी थी जब मैंने कहा था कि अपराध करने वाला और अपराध के सबूतों को मिटाने वाला बराबर का दोषी माना जाता है, और हुआ वही। उसमें इस पत्र में भी अंकिता की मां ने यही कहा है कि विधायक, तात्कालिक एसडीएम, मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किए इत्यादि जो जो चीजें हैं उन सब का परीक्षण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और विधायक इत्यादि के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जिस व्यक्ति का नाम अजय सिंह, उनका नाम जो उनकी मदद ने यहाँ पर लिया है अजय कुमार, इस पत्र में उसका जिक्र है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंकिता की मां के आरोपों में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि हमें किसी भी एजेंसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो। सरकार का रवैया बहुत ही खराब है। कमरे को वीआईपी बताते हैं। हॉर्टिकल्चर में जब कोई अपराध सामने आता है और हाई कोर्ट सीबीआई की जांच की बात करती है तो उसके खिलाफ ये उच्चतम न्यायालय में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हकीकत है। इस पत्र को मैं आप सबको अभी उपलब्ध भी कराऊंगा। और बीजेपी के मुख्यमंत्री के नैतिक बल की बात कर रहा हूं। पहला तो अंकिता का मामला है। उनकी खुद की विधानसभा में भी 2-3 दिन पहले एक पिता और पुत्र की हत्या खटीमा में, और उनके चंपावत में उनके ही कार्यकर्ता कमल रावत जो मंडल अध्यक्ष हैं, नाबालिग से बलात्कार के दोषी पाए गए। संगठन ने कार्रवाई कर दी, कानून अपना काम करेगा, यही बीजेपी कहेगी। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जिस बात को विनय गोयल ने आज से कुछ समय पहले कहा था, उस बात को सच साबित कर रही है बीजेपी का संगठन और सरकार। विनय गोयल ने अपने बयान में कहा था कि लोगों की अपनी निजी आवश्यकताएं भी होती हैं, जिसको उन्होंने बड़े विस्तार से कहा। प्रचारक की भी नीड है, वो खुदा का बंदा नहीं है। ये विनय गोयल का बयान है। और अजय भट्ट जी ने इनको उस समय पद से हटाते हुए कहा था कि उनकी गलती है। संजय सिंह के खिलाफ भी जो आरोप लगे उसकी पुष्टि हुई, इसीलिए उनको यहां से हटाया गया। और आज अजय कुमार, ये नैतिक बल है मुख्यमंत्री और उनकी सरकार और उनकी टीम का। मैं ये कहना चाहता हूं। भाजपा ने की संगठन महामंत्री को हटाने की आधिकारिक घोषणा
ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि थे, लेकिन आपराधिक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? किसी को हटाया जाना, किसी के अपराध की सजा नहीं होती। आपने पद से हटाया, उनको दूसरी स्टेट की जिम्मेदारी सौंप दी, ये मानते हुए कि दोषी थे, क्या उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया? बीजेपी का नैतिक इसी बात पे है, नैतिक साहस इसी बात का है, ये बीजेपी की नैतिक साहस को दिखाता है। आपने मुख्यमंत्री जी की सरकार में केदारनाथ में 223 किलो सोना गायब हो गया। 19 घोड़ों में ले जाने की बात पत्रकारों से बीजेपी के ही प्रवक्ताओं ने कही थी कि 19 घोड़ों में 230 किलो सोना ऊपर ले जाया गया। अब जब ये बात आ गई सामने की उसमें केवल 7 किलो सोना है, 223 किलो सोना गायब है, तो मुख्यमंत्री ने जांच क्यों नहीं बैठाई? ये नैतिक बल है भारतीय जनता पार्टी का। आज दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेज दिया आपने, ये पुष्टि करता है। आपके कई विधायकों के ऊपर आरोप लग गए, किसी के डीएनए की जांच की मांग हो रही है, आपके संजय सिंह के ऊपर आ गया। क्या कारण है कि उत्तराखंड से बाहर से जो आ रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में इनके प्रभारी बन के इत्यादि बन के, वो लोग सब लोग संलिप्त हो रहे हैं। हम कांग्रेस के लोग किसी भी दम पे इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज पौड़ी के ब्लॉक मुख्यालय में हमारी पार्टी के लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 तारीख को जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत है, उस दिन हम पूरे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की न्याय यात्रा निकालेंगे। 14, 15 और 16 को सारे ब्लॉक मुख्यालयों पे, हर विधानसभा स्तर पे और जिला मुख्यालयों पे सब जगह भारत छोड़ो न्याय यात्रा को हम अंकिता भंडारी को समर्पित करते हुए 3 दिन की यात्रा निकालेंगे और लोगों से गुहार करेंगे। ड्रामा और केवल ड्रामा यहाँ हो रहा है इस प्रदेश में, इस देश में। एक तरफ मंदिर का शिलान्यास, दूसरी तरफ शंकराचार्यों का अपमान। चारों शंकराचार्य जो जिनको आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की ध्वजा दी थी और ये कहा था कि सनातन धर्म को 4 जो हमारे मठ हैं उनके शंकराचार्य उनका ध्यान रखेंगे, वो नियम बनाएंगे, वो बताएंगे आगे कैसे करना है। आज चारों संगठित कर सकते हैं। ये नैतिक बल अगर मुख्यमंत्री में है, इन सारी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उनको अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। और ये जो जितने मीटू के केसेस इस प्रदेश में हुए हैं, इन सब की एक बड़ी फेरिस्त है और आप सबने समय समय पर इनको दिखाया है, प्रचारित प्रसारित किया है। इन सब में मुख्यमंत्री को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए, उनको बताना चाहिए उन्होंने अभी तक इसमें क्या कार्रवाइयां की। क्या उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कमरे को वीआईपी बताया? क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि जिन पटवारियों ने 7 दिन तक अंकिता के माता पिता को रिपोर्ट लिखने के लिए कभी इधर कभी उधर दौड़ाया, उनको क्यों दोबारा से पुनर्बहाल किया गया? क्या वो बताएंगे कि एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस प्रदेश में पहले इन्वेस्टमेंट किया है टूरिज्म से लेकर अन्य चीजों में, रामनगर का सीधा सीधा केस एक आप लोगों के सामने आया होगा 1 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले, एक रिजॉर्ट में कुछ बोतलें पकड़ मंच पे, खुले मंच पे आपसे बहस करने के लिए करण मेहरा तैयार है। करिए अजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई, करिए जांच। क्या हर चीज के लिए आवश्यक है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ही निर्देश दे तभी आपको जांच बैठाएंगे या समिति बैठाएंगे? क्या उसकी मां, अंकिता की मां को आपने कहा था आप एक ऐसा वहां इंस्टीट्यूट खोलने वाले जिस पर अंकिता का नाम होगा, कहां है? करेंगे आप जांच बैठाएंगे? आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। अगर आज शाम तक मुख्यमंत्री ने अगर इस पर जांच बैठा दी और कोई कार्रवाई की, तब मैं मानूंगा कि कोई नैतिक बल है। कांग्रेस के नैतिक बल को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गिरबान में झांकिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में 17 लोग करंट से मर जाते हैं, क्या किया आपने? आपके प्रदेश अध्यक्ष के विधायक रहते हुए रिहणी की घटना घटी, पूरे कार्यकाल में एक बार भी रिहणी का जिक्र पूरे विधानसभा में उस व्यक्ति ने नहीं किया। वो हमको नैतिक बल की याद दिला रहा है। करण मेहरा आपको अब उसकी मां का एक मार्मिक वीडियो दिखाना जा रहा है, कृपया करके इसको ध्यान से देखिए और सुनिएगा। करना चाहती हूँ। धामी ने तो मेरे साथ शुरू से अत्याचार किया है। धामी
तो एकदम झूठा निकला। हमेशा झूठे वादे किए कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आप सभी को पता है कि धामी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे ना ही मेरे बेटी को न्याय दिया और ना ही मैं केवल आपसे सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पत्रकारिता का धर्म है, मैं याद नहीं दिला रहा, आप लोग सब लोग जब पत्रकारिता में आए होंगे तो निश्चित ही इसी विचार से आए होंगे कि समाज को आप परिवर्तन लाएंगे। और आप इस समय की जो हालात हैं और जो मजबूरियां हैं उनको भी मैं समझता हूँ, लेकिन ये उम्मीद करूँगा कि अंकिता को न्याय मिले और आप लोगों का सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो। दूसरा, सरकार से आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अपराधी इसमें माने गए, जिनको माना गया पुलकित आर्या एंड ऑल, उनके अभी तक उनकी कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकाली गई, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज तक रेणु बिज से पूछताछ क्यों नहीं हुई, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किए थे, जो मैंने पिछली अपने प्रेस में आप लोगों के सामने रखे थे, वो ट्वीट क्यों हटाए गए? अगर मुख्यमंत्री इतने नैतिक बल वाले हैं तो अपने जो उन्होंने ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल से, उसको उन्होंने सेफ रखना चाहिए था, उसको हटाना नहीं चाहिए था। तो नैतिक बल कांग्रेस को याद ना दिलाएं और करण मेहरा को ज्यादा क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो बवंडर होगा इस पूरे प्रदेश में, ये कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, जो आपने ये कहा कि शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, वो किस दृष्टिकोण से? देखिए, सनातन धर्म में रामलला निश्चित ही सनातन धर्म के पूजनीय है और हिंदुस्तान में पिछले कई पीढ़ियों से मैं कहना चाहूँगा, हालांकि तभी से जब वो अयोध्या आए, उसके बाद से अयोध्या आने की खुशी में दीपावली का हम लोग पर्व मनाते हैं। लेकिन पार्टी एक ऐसी है जो हर चीज़ में ट्रेडमार्क लगाती है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग, किसी चीज केवल नाम बदलना, उसमें अपनी मोहर लगाने तक इनका काम है। उसी तरीके का आप भैया 22 तारीख से दीपावली मनाए, क्यों मनाए? हम तो हर वर्ष दीपावली मनाते, मेरे दादा ने भी मनाई, मेरे दादा के दादा ने भी मनाई। हम रामलला के लिए हम भी खुश हैं। लेकिन आप बताइए ना, अधूरे भवन का कहाँ उद्घाटन होते हुए हमने किसी सनातन धर्म में देखा? अधूरी मूर्ति का उद्घाटन नहीं होता, अधूरे भवन का उद्घाटन नहीं होता, कई उसकी है। और जब सनातन धर्म के 4 ध्वजारोहक हैं, जिनको सबसे बड़ा पद हमारे सनातन धर्म में दिया है, और सौभाग्यशाली हैं आप और मैं कि हमारे उत्तराखंड में भी एक मठ है, ज्योतिर्मठ, उसके शंकराचार्य, उन्होंने भी विरोध किया है। उन्होंने कई धर्म की, हमारी जो सनातन धर्म की पद्धतियां हैं उनका हवाला देते हुए इसको कंडम किया है, इस उद्घाटन को। क्यों इलेक्शन की जल्दीबाजी में आप कर रहे हैं और श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं? जब तक कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया आपने क्या किया था, ये इनको बताना चाहिए। दूसरा, भला ये होता, सनातन धर्म में है, धर्मगुरु जो है वो पूजा करते हैं या यजमान करता है, चारों शंकराचार्य यज्ञ कर रहे होते, जितने हमारे ऋषि मुनि और ये हमारे यहाँ जो बड़े बड़े बाबा लोग हैं, वो लोग वहाँ उस पूर्णाहुति में सहयोग करते। हम सब लोग, आप और हम सब लोग जो सीधे सीधे उसमें इन्वॉल्व हैं, हम भक्त के रूप में वहाँ थे, प्रसाद ग्रहण करते, रामलला का आशीर्वाद लेते, बात ही कुछ और होती। यहाँ उल्टा हो रहा है। प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, राष्ट्रपति बाहर, उमा भारती बाहर, ऋतंबरा बाहर, जोशी जी बाहर, अडवाणी जी बाहर, विपक्ष के लोग बाहर, और शंकराचार्य और जो ऋषि मुनि हैं उनको बुलाया गया ताली बजाने के लिए। ये उल्टा हो रहा। होना ये चाहिए था, चारों शंकराचार्य यज्ञ करते, पूर्णाहुति में सारे संत महात्मा शामिल होते, हम लोग प्रसाद ग्रहण करते और हम ताली बजाते, हम प्रणाम करते, तो शोभा होती। क्योंकि सनातन धर्म यही सिखाता है। आपने आदि गुरु शंकराचार्य के दिखाए हुए रास्ते का उल्लंघन किया है और आप सनातनी होने का नाटक कर रहे हैं, जो नाटक इस देश के लिए भी हित करना ही है और समाज के लिए भी हित करना है। अध्यक्ष जी, ये जो 907 केस आप बता रहे हैं बलात्कार के, एनसीआर की रिपोर्ट बता रही है, कहाँ के केस है? ये उत्तराखंड के केसेस है। मैंने कहा कि 7 सिस्टर्स हिमाचल और उत्तराखंड को मिला के 9 राज्य, पहाड़ी राज्य हैं इस देश में, और उन 9 राज्यों में एनसीआरबी ने उत्तराखंड को महिला अपराध में पहले नंबर पर दिखाया है। ये हम नहीं, ये केंद्र सरकार को बताना चाहिए क्यों हो रहा है करके। और 907 बलात्कार के केस उत्तराखंड में दर्ज हुए हैं, जो 800 कुछ केस 2021 की रिपोर्ट में थे। इस बार की जो 22 और 23 की रिपोर्ट है, इसमें 907 बढ़ोतरी हुई है, घटे नहीं है। मतलब प्रत्येक दिन 24 घंटे में कम से कम 3 बहनों का बलात्कार इस देश में, इस राज्य में हो रहा है। और क्या कारण है? इनके हरिद्वार के किसान मोर्चे के अध्यक्ष इसमें शामिल पाए जाते हैं, अंकिता मर्डर केस में पुलकित पाए जाते हैं, किसी का डीएनए टेस्ट होता है उसमें इनके विधायक पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? अजय सिंह से लेके, अजय कुमार से लेके संजय सिंह तक सब इन्हीं के लोग क्यों? ये प्रश्न है हमारा। जी कुछ पूछ रहे? अंकिता मर्डर केस पे अब क्या कुछ कड़ा रुख अपनाने जा रही है? देखिए, हम लगातार शुरू से 7 दिन तो मैंने गिरफ्तारी दी थी, और अभी हमको लग रहा था कि इनकी बातों से शायद कुछ करें ना। कोर्ट में जिस तरीके की चीज आ रही, एक अधिकारी
आप सबके हम सबके सामने ये कहता है कि साहब फॉरेंसिक जांच में कोई दिक्कत नहीं है आग लगने से या डोजर चलने से, और कोर्ट में हलफनामा देता है कि साहब फॉरेंसिक जांच के लिए तथ्य जुटाए नहीं जा सकते प्रॉपर क्योंकि आग लग चुकी थी, डोजर चल चुका था। तो इनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्या की? क्यों पटवारियों को दोबारा बहाल किया गया? क्यों सरकार इस मामले की जांच नहीं करना चाहती? तो ये सारे विषय हैं। और मैंने कहा जो हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 14 तारीख से पूरे उत्तराखंड के हर ब्लॉक में, हर जिला स्तर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ रैलीज करेंगे और हम पदयात्राएं निकालेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि उनकी बेटियां, उनकी पत्नियां, उनके माँ, यहाँ जितनी महिलाएं, सबका जीवन खतरे में है। इन्हीं की सरकार में मणिपुर में क्यों इतनी बड़ी घटना घटी? और बेशरम मुख्यमंत्री बीजेपी का ये कहता है कि साहब एक घटना नहीं है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हैं, तो तेरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लेना चाहिए। और क्या कारण है कि प्रधानमंत्री के गृह जो उनका इस समय की जो एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनारस की, इतनी बड़ी घटना आप लोगों के सामने आई थी। और क्या कारण है कि सीएम के अपने जो विधानसभा है वहां चंपावत पे इनके मंडल अध्यक्ष ने रेप कर दिया, वो भी माइनर का। आखिर ये सब बीजेपी से कनेक्शन क्यों हो रहे हैं? और नैतिक बल कांग्रेस को सिखा रहे हैं, करण मेहरा को नैतिक बल दिखा रहे हैं। मैं दोनों को चुनौती दे रहा हूं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री को भी और महेंद्र भट्ट जी को भी, खुले मंच पे सारे पत्रकारों के बीच में किसी भी मामले में, अंकिता के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर पे और रामलला के मामले में खुली चुनौती दे रहा हूं बहस करने की। किसी भी मुद्दे पे बहस कर लें। मैं श्लोक नहीं जानता, सौभाग्य है महेंद्र भट्ट जी का कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कह रहा हूं श्लोकों में नहीं, लेकिन तथ्यों पे, एथिक्स पे मैं किसी भी मामले में, रामलला के मंदिर से लेकर किसी भी मामले में महेंद्र भट्ट को खुली चुनौती देता हूं। किसी भी मंच पे आके मुझसे बहस कर ले। अध्यक्ष जी, आपने सीधे तौर पे अजय कुमार जी पर आरोप लगाया है, इसका क्या तथ्य है? मैंने, आप मेरी को अपने शब्द मेरे में मुंह ना डालने पहले। मैंने ये कहा, मैंने हवाला दिया कि अंकिता भंडारी की मदर ने जो पत्र लिखा है उसमें उल्लेख किया है, और उल्लेख किया है तो सरकार को उसका संज्ञान लेते हुए जांच बैठानी चाहिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, ये मैंने कहा है। और अगर दोषी पाए जाएंगे तो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अजय सिंह की तरह ट्रांसफर कर दिया, दूसरे प्रदेश का उनको प्रभार दे दिया, ये नहीं चलेगा। यहाँ इस प्रदेश में अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जांच से क्यों बच रही? रेणु बिस्ट से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? ये मेरा प्रश्न है। हो गया। ओवरऑल